Good morning, students. I will start your last exercise. And exercise number, which exercise number? Quadratic equation. .4 exercise. Okay. तो बच्चों 4.4 एक्सरसाइज, तो यहाँ पे पहले हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? द नेचर ऑफ द रूट्स। इसके लास्ट लेक्चर तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय फार्मूला मेथड। उसके कुछ एग्जांपल पर हम सब लोगों ने दिए थे और अपना 4.4 तक बहुत सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। और जो एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, तो वो मुझे अगर आपके समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई विल स्टार्ट यूर नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4। तो उसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। तो ये तो बात है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0. So what is the value of alpha? -b + √d² - 4ac upon 2a. And what is the value of beta? -b - √d² - 4ac upon 2a. Alpha and beta, these are the roots of the quadratic equation ax² + bx + c = 0. And nature of the roots depends upon the value of under root. अंडर रूट के अंदर जो भी है उसकी वैल्यू अगर आपको पता है, then we can find the nature of the roots. So if you know the value of d² - 4ac, d² - 4ac, and that value is denoted by capital D, and capital D is called as the discriminant. बहुत ही सिंपल है बच्चों। एक तो क्या है, ये b² - 4ac एक तो 0 हो सकता है। if b² - 4ac 0, then रूट्स कैसे आएंगे स्टूडेंट्स? रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। if the value of d is equal to 0, b² - 4ac is equal to 0, then the roots are real and equal. if b² - 4ac is greater than 0, then the roots are distinct and real. अलग अलग रूट्स आएंगे लेकिन रियल आएंगे। 0 आए तो इक्वल आएंगे, रियल आएंगे। अगर नो रियल मतलब b² - 4ac is less than 0, लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव रहेगा। अगर नेगेटिव रहेगा अंडर रूट में, देन रूट्स आर नॉट रियल नहीं है मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स बोले तो क्या हम 11th स्टैंडर्ड में सीखेंगे स्टूडेंट्स। दीज आर द नेचर ऑफ द रूट्स, एक तो लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। I will start your exercise 4.4 में का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Find the nature of the roots. If the roots are real, then find them. अगर रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स कब रहेंगे? जब d एक तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के इक्वल होगा, तो रूट्स रियल आएंगे। अगर रूट्स रियल है तो we can find the roots. So this is the example 3x² - 4√3x + 4 = 0. कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच, इसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग ax² + bx + c = 0. If you compare these two equations, then what is the value of a? x² का कोएफिशिएंट 3, वैल्यू ऑफ b मतलब x का कोएफिशिएंट d, यहाँ पे क्या है -4√3, और c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म c = यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 4, कांस्टेंट टर्म 4 मतलब b² - 4ac क्या आएगी बच्चों? पुट द वैल्यू ऑफ b -4√3 ब्रैकेट स्क्वायर -4 into ये बोले तो 3 और c बोले तो 4। तो बोलो स्टूडेंट्स, नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव करने के बाद यहाँ पे 16 आएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करने के बाद 3 आएगा, 4 4 द 16 into 3 मतलब ये भी 16 into 3, ये प्लस माइनस गेट कैंसिल मतलब 0।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर बच्चों रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है तो आपको क्या किया है, क्या बोला है उन्होंने, इफ रूट्स आर रियल देन फाइंड देम, वो रूट्स निकालना है हमको। देन रूट्स निकाल के लिखिए, क्या फॉर्मूला है अपना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देन व्हाट यू गेट, b की जगह पे माइनस b की वैल्यू लिखो स्टूडेंट्स माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस और माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a बोले तो 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 को हम ये कर सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 3 आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, एक रूट 3 गेट कैंसर, मतलब 2 बाय अंडर रूट 3 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और रूट्स कैसे स्टूडेंट्स इक्वल है, मतलब दो रूट्स है और दोनों के भी वैल्यू 2 बाय अंडर रूट 3 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों स्टूडेंट्स, एबीसी की वैल्यू निकालो। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b -6 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर बोले तो माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c बोले तो 3, 36 24, 36 माइनस 24 मतलब कितना आएगा बच्चों, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1 मतलब 12 आ गई। 12 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आती है मतलब रूट्स भी कैसे यहाँ पे रियल है, डिस्टिंक्ट है तो कुछ दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन रियल चाहिए कंडीशन। अगर रूट्स रियल है तो हम अदर रूट्स निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस b, माइनस ऑफ b बोले तो माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 12 को 4 इंटू 3 डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, और 2 इंटू a इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो निगेटिव निगेटिव बिकम पॉजिटिव, मतलब 6 आएगा स्टूडेंट से, 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर से हम, मतलब इफ यू गॉट 2 कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 2 3 जा 6 मतलब 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 2 1 जा 2 2 जा, तो एक बार प्लस लिखो और दूसरी बार माइनस लिखो, मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकंड वैल्यू इज 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोनों भी। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k of each of the following quadratic equations so that they have the equal roots। आपको k की वैल्यू निकालना है, लेकिन जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल दिए हैं। इक्वल दिए इसका मतलब इफ यू नो द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स then we can easily get the value of k। then what is the condition of equal roots, real and equal की condition क्या है स्टूडेंट्स, d is equal to 0। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट के बाहर के x है तो इससे क्या करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बोलो स्टूडेंट्स 2kx plus 6 is equal to 0। This is the standard form of the quadratic equation। Then what is the value of a? A is equal to k
What is the value of D? D is equal to minus 2k, and what is the value of C? Is equal to 6. The roots of given equation are equal. Roots of given equation are equal. Equal roots दिया है उन्होंने, given है. Therefore D is equal to 0. D is equal to 0, इसका मतलब b square minus 4ac is equal to 0. Put the value of b. b is equal to minus 2k bracket square minus 4 into a is equal to k, c is equal to 6 is equal to 0. यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे नीचे लिखता हूँ और यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, उसके बाद 24k माइनस इज इक्वल टू 0. दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स? 4k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, 4 तो कॉमन आएगा, k स्क्वायर में से k कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों k. 4 6 are 24, मतलब यहाँ से 24 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, और ये भी k कॉमन आ गया, नहीं लिखा मैंने. 4k और k माइनस 6 का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 बाय 4 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली k इज इक्वल टू माइनस 6, राइट साइड में प्लस 6. These are the two values of k. But if put k is equal to 0 in this quadratic equation, then this become not a quadratic equation, क्योंकि if k is equal to 0, अगर हम लोगों ने ये quadratic equation में अगर put किया तो x स्क्वायर की टर्म गायब ही हो जाएगी, क्योंकि 0 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर को तो 0 बचेगा बच्चों, और यहाँ पे x के डिग्री हाईएस्ट पावर 1 आएगी, मतलब ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. Therefore k is equal to 0, this value is not valid, and therefore k is only one value valid, and that is 6. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of the two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in year was 48. तो बच्चों दो फ्रेंड्स है और दोनों के एजेस की एडिशन दी है बच्चों. The sum of the ages of two friends is 20 years. तो मैं जो फर्स्ट फ्रेंड है, सपोज the age of first friend, the age of फर्स्ट फ्रेंड b x ईयर बनता है, x ईयर, एंड द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? दोनों की एडिशन अगर 20 है तो सेकंड वाला फ्रेंड जो है उसकी एज क्या आएगा बच्चों? 20 माइनस x ईयर, 20 माइनस x ईयर. अब बच्चों 4 years ago, अगर आपका आज टुडेज एज, प्रेजेंट एज ऑफ आपका अगर प्रेजेंट एज 20 ईयर है तो 4 साल पहले कितना था? 16 ईयर. अगर आज का एज अपना 50 ईयर है तो 4 साल पहले 46 ईयर. इसका मतलब प्रेजेंट एज अगर आपको मालूम है, आपको ये प्रेजेंट एज मालूम हो गया, x और 20 माइनस 6, these are the present ages of two friends. और आपको जो कंडीशन दी है वो 4 years ago की कंडीशन दी है प्रोडक्ट की. तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों? प्रेजेंट एज से हम 4 years ago का एज निकालेंगे. Therefore, the ages of two friend 4 years ago. 4 years ago इज इक्वल टू, तो पहले वाले का एज आएगा बच्चों, आज अगर x है तो 4 years ago कितना आएगा? x माइनस 4, एंड दूसरे का एज कितना आएगा? 20 माइनस x माइनस 4, मतलब 4 दोनों
से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या दिया है, दोनों का 4 इयर्स एगो का प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। तो 4 इयर्स एगो पहले वाला फ्रेंड जो है उसका एज कितना है, x माइनस 4। प्रोडक्ट बोले थे, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। अब बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, 20 माइनस 4 मतलब 16 माइनस x, और ये जो प्रोडक्ट है वो एग्जांपल में कितनी दी है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48 इज इक्वल टू 48, दिस इज द कंडीशन। अब बच्चों हाउ टू मल्टीप्लाई द टू ब्रैकेट्स, पहले x कॉमन निकालो, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज 16 माइनस x माइनस 4 कॉमन, 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। करो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 16 4 का 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। मतलब राइट साइड में क्या कर देता हूँ स्टूडेंट्स, 0 कर देता हूँ। तो राइट साइड से अच्छा लेफ्ट साइड अगर 0 किए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ से माइनस निकाल सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा आप करो ये पूरे टर्म राइट साइड में ले लो, नहीं तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x, ये कितना आएगा, माइनस 64 माइनस 48 8 4 12, 12 प्लस 1 132, और दोनों का माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन कॉमन, माइनस 20x प्लस 132 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कौन से भी मेथड से सॉल्व करो, जो भी वैल्यू x की आएगी, दो वैल्यूज आएंगे, तो जो वैल्यू x की आएगी दीज आर द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स, ये कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर and area is equal to 400 meters square. If so, find its length and the breadth. क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, आपको पेरीमीटर दी 80 और एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। इससे हमको क्या निकालना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। और जो पार्ट है उसका साइज कैसा है, रेक्टेंगुलर साइज। मतलब आपको क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये दो फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। उसके पहले मैं वेरिएबल मान लेता हूँ, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपको पता होनी चाहिए। सपोज द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, सपोज ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट bx and therefore पेरीमीटर क्या दिए है स्टूडेंट्स हमको, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। अगर पेरीमीटर मालूम है, हमने ब्रीथ मानी है, तो उससे लेंथ निकालेंगे हम। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, नहीं तो रेक्टेंगुलर पार्ट, तो 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 80। एक काम करो बच्चों, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लेंथ आपको निकालनी है, तो ब्रीथ कितनी दी है स्टूडेंट्स, x मानी है, 80/2 इज इक्वल टू 40। मतलब लेंथ इज इक्वल टू 40, इधर प्लस x, राइट साइड में माइनस x। ये आ गई बच्चों लेंथ, किससे, पेरीमीटर से। क्या मालूम था, ब्रीथ मालूम। अब और क्या दिया है उन्होंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। एरिया इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट लेंथ इंटू ब्रीथ। तो रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया क्या है, दिया है 400, 400 इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, और ब्रीथ इज इक्वल टू एक्स।
मतलब क्या आएगा स्टूडेंट्स, 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। तो राइट साइड पहले तो हम जीरो कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बराबर है, एक्स स्क्वायर राइट में पॉजिटिव निगेटिव हो गया, प्लस का माइनस, ये पॉजिटिव लेफ्ट साइड में, अभी भी लेफ्ट साइड में। इसको आप फार्मूला मेथड से छुड़ाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल दो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 40 एंड सी इज इक्वल टू 400। बोलो बी स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 400। मतलब 40 स्क्वायर इज 1600 माइनस 1600 मतलब इज इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब रूट्स आर इक्वल, एक ही वैल्यू आएगी उसकी। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो स्टूडेंट्स माइनस बी, ये कर सकते हैं आप लोग, ये पूरा करो स्टूडेंट्स एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x and that value of x is nothing but the breadth of the rectangular part। और अगर breadth मालूम हो गई तो लेंथ इसलिए मालूम होने के लिए लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वी गेट द लेंथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंड इन दिस वे आवर सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ओवर। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर आपका खत्म हो गया स्टूडेंट्स। मतलब आपने पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोथ चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। अच्छी तरह से पढ़ाई करो। अगर जो भी डिफिकल्टी है आप मुझे मैसेज करके, नहीं तो डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, घर पे ही रहो, टेक केयर, थैंक यू।